एक समय की बात है जहाँ राघव नाम का एक आम और गरीब इंसान रहता है। राघव मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा है। चारों तरफ अंधेरा है और सुबह की ठंडी हवा चल रही है। वो फूंकनी से जोर जोर से फूंक मार रहा है, पर लकड़ियां सिर्फ धुआं उगल रही हैं। राघव की आंखें लाल हैं और वो खांस रहा है, अपने आप से गुस्से में। हर सुबह की यही किस्मत है। ये धुआं मेरी आंखों में नहीं, मेरे कलेजे में घुस रहा है। कब तक ये गीली लकड़ियां मेरा इम्तिहान लेंगी? घर की दीवारें गिर रही हैं और मेरी हिम्मत भी। 10 रुपए की एक प्लेट दाल चावल बेचकर कब तक सोनू की फीस भरूंगा? लगता है गरीबी ने मेरी जिंदगी का गला घोंट रखा है। जितना दबे पांव निकलने की कोशिश करता हूं, उतना ही दलदल में धंस जाता हूं। मीरा अंदर से आते हुए राघव के कंधे पर हाथ रखती है। आप फिर वही सोच रहे हैं? हटिए, ये फूकनी मुझे दीजिए। आपकी आंखें सूजी हुई हैं। इतना दुख क्यों पालते हैं अपने दिल में? मीरा, दुख पालता नहीं हूँ, ये दुख खुद ब खुद चिपक गया है मुझसे। सोनू को देखती हो, आजकल पुरानी किताबों से काम चला रहा है। बेटी के पास ढंग के कपड़े नहीं हैं और मैं बस अड्डे पर धूल खा रहा हूँ। क्या यही जिंदगी है हमारी? जिंदगी वो नहीं जो आज है, जिंदगी वो है जो आप कल बनाएंगे। जब तक आपका हाथ पैर चल रहा है, तब तक हमारी उम्मीद जिंदा है। आप हर सुबह उठकर उन मजदूरों का पेट भरते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। बस थोड़ा सब्र रखिए, रास्ता जरूर मिलेगा। सब्र का बांध अब टूट रहा है मीरा। बस अड्डे पर लोग कहते हैं कि राघव का खाना तो अच्छा है, पर किस्मत खराब है। मुझे डर लगता है कि कहीं सोनू भी मेरी तरह इसी धुएं में ना खोने लगे। राघव बस अड्डे पर अपना ठेला लगाए बैठा है। एक पुराना मजदूर खाना खा रहा है। तभी एक बहुत चमकदार बाइक आकर रुकती है। शफीक उतरता है। उसने महंगे कपड़े पहने हैं और चश्मा लगाया है। क्या हो राघव, आज भी वही दाल चावल? कितने साल बीत गए, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अभी भी इसी लकड़ी के ठेले से लिपटे हुए हो। शफीक भाई, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। इतनी महंगी बाइक और ये ठाट बाट। शहर में क्या कोई सोने की खान मिल गई तुम्हें? खाना नहीं भाई, दिमाग मिल गया। सुन, ये 10 रुपए का काम छोड़। लोग अब पेट भरने के लिए नहीं, स्वाद के लिए खाते हैं। मांस मछली का काम शुरू कर। चिकन और मटन में जो कमाई है ना, वो इस दाल रोटी में कभी नहीं मिलेगी। एक प्लेट पर सीधा 50 रुपए का मुनाफा होता है। रिस्क ले, थोड़ा पैसा लगाओ और किस्मत बदलो। मांस का काम? शफीक भाई, मेरे पास तो नया बर्तन खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर उधार लेकर काम शुरू किया और लोग नहीं आए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। साहूकार मेरा घर नीलाम कर देगा। गरीब तब तक गरीब रहता है जब तक वो डरता रहता है। डर को घर के बाहर छोड़ और मैदान में उतर। मैं कह रहा हूं ना, ये काम चलेगा। कल सुबह मुझे बता देना अगर हिम्मत हो तो। राघव रात भर सो नहीं पाता। वो मीरा से बात करता है। मीरा अपने शादी के कंगन निकालकर राघव को दे देती है। राघव भरे मन से उन्हें गिरवी रखता है और नया ठेला, बड़े बर्तन और मांस का सामान लाता है। लेकिन पहला दिन ही उसके लिए किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि मुसीबत की तरह आता है। पहला ग्राहक निवाला थूकते हुए, अरे राघव, ये क्या बना दिया? ये चिकन है या मिर्ची का गोला? मेरा गला जल रहा है। मांस एकदम कच्चा है। थू, बिल्कुल घटिया खाना है। हाँ भाई, तुझे किसने सलाह दी ये सब बनाने की? दाल चावल ही बेचा कर। ये तेरे बस की बात नहीं है। हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। इससे अच्छा तो हम भूखे रह लेते। भाई माफ कर दो, आज पहला दिन है, थोड़ी गलती हो गई होगी। अगली बार ध्यान रखूंगा। अगली बार? अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तेरा हाथ ही खराब है राघव। छोड़ दे ये काम। गरीब है, गरीब ही रह। बड़ा बनने की कोशिश मत कर। रात को राघव घर लौटता है। उसका सारा चिकन बचा रह जाता है और खराब हो जाता है। वो आंगन में बैठकर रोने लगता है। सब खत्म हो गया मीरा। साहूकार के पैसे डूब गए, तुम्हारे कंगन डूब गए। लोगों ने बेइज्जत करके निकाल दिया मुझे। कहते हैं मेरा हाथ ही खराब है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। मैं एक नाकाम बाप और एक बुरा पति हूँ। आप हार कैसे मान सकते हैं? लोगों ने स्वाद खराब बताया है, आपका इरादा नहीं। अगर पहली बार में सब सीख जाते तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता। शहर जाइए, वहाँ जो बड़े बावर्ची हैं उनसे सीखिए कि गलती कहाँ हो रही है। घबराइए मत, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। राघव अगले दिन शहर जाता है।
वो एक बहुत बड़े ढाबे के मालिक, जिसे सब उस्ताद जी कहते हैं, उनके पास पहुंचता है। वो वहां बर्तन धोता है और चुपचाप देखता है कि उस्ताद कैसे मसाले पीसते हैं और मांस को कैसे पकाते हैं। एक दिन उस्ताद उसे अपने पास बुलाते हैं। राघव, तू रोज यहाँ आता है, खाना नहीं खाता, बस मेरे हाथ देखता रहता है। क्या चाहिए तुझे? उस्ताद जी, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर मेरा स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया। मुझे सीखना है कि मसालों का जादू कैसे चलता है। मुझे अपने परिवार को इस गरीबी से निकालना है। बेटा, मांस बनाने के लिए सिर्फ मसाले नहीं, सब्र चाहिए। आग उतनी ही रखो जितनी जरूरत हो। मांस को उतना ही भुनो जब तक वो अच्छी तरह पक न जाए। जा, ये मसाले ले और घर जाकर दोबारा कोशिश कर। याद रख, असली स्वाद दिल से आता है, डर से नहीं। राघव घर लौटता है। वो नए जोश के साथ मसाले खुद पीसता है। वो रात भर जाकर नई रेसिपी बनाता है। इस बार वो ठेला नहीं, एक छोटा सा दुकान खोलता है। खुशबू पूरे बस अड्डे पर फैलने लगती है। वही पहला ग्राहक जो पहले चिल्लाया था, खाना चखते ही, भाई राघव, ये वही हाथ है या कोई और बना रहा है? ये स्वाद, ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। मांस मक्खन की तरह पिघल रहा है, मजा आ गया। राघव भाई, एक प्लेट मेरे लिए भी। स्वाद तो लाजवाब है। कल से मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। खाइए भैया, ये मेहनत का स्वाद है। शुक्रिया आप सबका। धीरे धीरे राघव का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। लोग शहर से उसका चिकन खाने आते हैं। इस प्रकार राघव अपनी मेहनत और लगन से न केवल मशहूर होता है, बल्कि मीरा की कंगन भी छुड़ा लेता है। वो कहते हैं ना, अगर जीत का जज्बा हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसे राघव ने अपनी मेहनत और लगन से सच साबित कर दिखाया।